अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी मीठी टिक्कियाँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनती हैं। चलें इसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले डो बनाने के लिए शीरा तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन में ऐड किया हाफ कप दूध। मैंने लिया 1 कप ब्राउन शुगर, आप चाहें तो वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही दूध गर्म होगा हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। जैसे चीनी मेल्ट होगी इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून पानी, ताकि शीरा पकने के बाद गाढ़ा ना हो। जितनी क्वांटिटी हमें इसकी चाहिए उतनी ही रहे। साथ ही में ऐड करेंगे 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। हमने बस इसको इतना ही पकाना है कि चीनी इसमें हल हो जाए। हमने इसे ज़्यादा नहीं पकाना, बस एक बॉयल आने तक हम इसे पकाएंगे। और यहाँ पे देखें बॉयल आ रहा है, तो अब मैं चूल्हा बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब तक ये ठंडा होता है हम डो प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए 2 कप मैदा, 3/4 कप सूजी, 2 टेबलस्पून रोस्टेड तिल, 2 टेबलस्पून ग्रेटेड कोकोनट। अब ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप देसी घी। मैंने देसी घी यूज़ किया है, आप चाहें तो वेजिटेबल घी में भी बना सकते हैं। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को घी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दोनों हाथों की मदद से इस तरह से मसल लेंगे ताकि घी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इस तरह का टेक्सचर हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे शीरा। शीरा हमारा ठंडा हो गया। थोड़ा थोड़ा शीरा ऐड करते जाएंगे और डो तैयार कर लेंगे। जो डो हमने तैयार करनी है वो ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम होनी चाहिए। शीरा पकाते हुए आप शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप ज़्यादा मीठा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारा शीरा ऐड कर लिया। अभी ये बहुत ज़्यादा रनी लग रहा होगा, बट डोंट वरी, सूजी सारा लिक्विड एब्सॉर्ब कर लेगी। और देखिए सारा लिक्विड एब्सॉर्ब हो गया। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह मसल लेंगे। और यहाँ पे हमारी डो तैयार हो गई है। अब हम इसको कवर करके आधे घंटे से 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। मैक्सिमम 1 घंटे के बाद डो हमारी सेट हो गई है। अब हम डो को थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। और स्मूथ कर लेने के बाद इसके बॉल्स बना लेने हैं। और यहाँ पे मैंने 4 इक्वल साइज के बॉल्स बना लिए। अब एक बॉल लेके इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और अब इसको बिल्कुल बारीक बेल लेंगे। आप चाहें तो इसे मोटा भी बना सकते हैं, बट मैं इसको बिल्कुल बारीक रोल करूंगी। तो सारी साइड से इसको इक्वल रोल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे रोल कर लिया। अब आप किसी भी शेप का कुकी कटर लेकर इस तरह से इसे कट कर लें। यहाँ पे मैंने सारी कटिंग कर ली है। अब हम इन साइड्स को निकाल लेंगे। ये वेस्ट नहीं होगी, हम इनको दोबारा रोल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे इतना बारीक बनाया है, आप चाहें तो इसे मोटा भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सारे कुकीज़ तैयार कर ली। आप इसे कुकीज़ कहें या टिकरियाँ कहें। अब हम यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेंगे। आप किसी भी कांटे की हेल्प से इसको ब्रेक कर ले। ब्रेक करने से ये होगा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये ऑयल में भूलेंगे नहीं। ऑयल हमारा गर्म है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। हमने इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो ये ऊपर से झुलस जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और अगर ऑयल ठंडा होगा तो ये सारा ऑयल एब्सॉर्ब कर लेंगे। तो जब हम इनको ऑयल में डालेंगे थोड़ी देर के लिए हमने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जैसे ही इसका कलर गोल्डन होने लगेगा तो हम इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे। बस इसी तरह से हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड्स को चेंज करते रहेंगे ताकि इसका इक्वल गोल्डन कलर है ये एक ही जैसी फ्राई हो। बस हमने इसको दरमियानी आंच पे ही फ्राई करना है। जैसे ये फ्राई होते जाएंगे हम इसको पेपर टॉवल पे निकाल के रख लेंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल रिमूव हो जाए। जब ये गर्म होंगी तो सॉफ्ट होंगी। जैसे ही इनका टेम्परेचर डाउन होगा ये रूम टेम्परेचर में आएंगी तो ऑटोमेटिकली क्रिस्पी हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है मज़ेदार से कुकीज़ या मीठी टिक्कियाँ। और देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन फ्राई हुई है। अब ये रूम टेम्परेचर पे आ गई है तो ये काफ़ी क्रिस्पी हो गई है। और यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। गाइस ये बहुत ही मज़े की तैयार हुई है, बहुत ही खस्ता। आपने साउंड तो सुना ही होगा। मैं अब आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। बहुत लाजवाब तैयार हुई है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इन्होंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया। आप इसकी लुक देखें, देखें कितनी अच्छी लेयर्स बनी है और ये कितनी खस्ता बनी है।
आप भी मेरी रेसिपी से ट्राई करें। आई होप कि आपको ये ज़रूर पसंद आएंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।